6 नंबर पे हाय बोले और रहे सबसे आगे। किसके साथ? सिर्फ रोजाना खबर। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। लगातार जिस तरीके से हेल्थ बुलेटिन को लेकर हम सदा सजग रहते हैं, तत्पर रहते हैं, और हेल्थ बुलेटिन के जो सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर आशु मित्तल, लगातार अच्छी और सच्ची जानकारी आपको देते हैं। आप बदल दिए, क्योंकि सेहत जान है तो जहान है। मेरठ में एक बहुत ही दुखद घटना घटी कल, जिसमें वार्ड 67 के पार्षद, भाजपा पार्षद गगनदीप गौतम, जो बिल्कुल मांसल शरीर के थे, बॉडी बिल्डर थे, बॉडी बिल्कुल उनकी बहुत ही गठीली बॉडी थी। 10-15 साल से वो जिम करते आ रहे थे, और जैसे कोई बॉडी बिल्डर होता है उस तरीके से उनकी पर्सनालिटी थी। गठीले बॉडी की थी, मोटापा नहीं था, लेकिन बॉडी बिल्डर थे। सवाल यह है कि वो जिस तरीके से उनको सुबह में हार्ट अटैक आया, वो स्कूटी चला के हॉस्पिटल खुद गए और खुद हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होते हैं, और 10 मिनट बाद वो डेथ कर जाते हैं। उनकी शिकायत थी कि उनको अपने दोस्त को बताया था कि मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है। इतने एक्सरसाइज करना, जिम में गए थे, जिम से लौटे थे, और जिम में जाना, क्या सावधानी बरतना है, क्या प्रोटीन में घातक सामग्री है, या जिम जाकर लोग जो डाइट लेते हैं उसमें कमी है, या जो केमिकल डाइट लेते हैं उसमें कमी है, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए, दुखद घटना पे बात करने के लिए आज हम बात कर रहे हैं। आपको सजग करने के लिए, देश के युवाओं को सजग करने के लिए आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए फिर हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे हेल्थ बुलेटिन के एडिटर डॉक्टर आशु मित्तल जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? एकदम परफेक्ट। बहुत दुखद घटना घटी है। भाजपा पार्षद गगनदीप गौतम, जिसकी उम्र 42 साल थी, वो इस दुनिया में से चले गए, और जिम के बहुत पुराने खिलाड़ी थे, बहुत गठीली बॉडी, जिसे मांसल जिसे कहते हैं कि एकदम बढ़िया सा बॉडी बिल्डर। ऐसे में आप क्या मानते हैं, 10-5 साल से वो एक्सरसाइज कर ही रहे होंगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो मतलब आए वहाँ से जिम से और स्कूटर से खुद हॉस्पिटल गए और वहाँ 10 मिनट में डेथ कर गए? क्या क्या परेशानियाँ होती हैं? हिस्ट्री तो जो होती है पारिवारिक होती है, लेकिन क्या इस तरह से युवा एज में जिम करने का और प्रोटीन खा के इस्तेमाल करने का क्या घातक परिणाम होते हैं? देखिए, पहले बात तो यह है कि कम एक्सरसाइज भी हानिकारक है, ज़ीरो एक्सरसाइज, और बहुत अधिक एक्सरसाइज भी हानिकारक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे यहाँ, 220 माइनस एज का 80%। अच्छा। तो इससे ज़्यादा अगर आपकी जैसे किसी एज पे आपको 160 आ रही है पल्स, तो 160 से ऊपर अगर आप इतनी एक्सरसाइज करिए और 160 से ऊपर पल्स ले गए तो आपको हार्ट अटैक के चांस हो सकते हैं। अच्छा, खतरे के 160 से तो ज़्यादा अपनी एज के हिसाब से उतनी आपको एक्सरसाइज करनी है। जैसे मैंने TMT टेस्ट कराया था अपना, तो TMT टेस्ट में 10 मिनट तक आपको भागना होता है, तो मैं 8.5 मिनट भाग पाया। 8.5 मिनट के बाद मेरी वो पल्स रेट क्रॉस हो गई। तो जैसे वो पल्स रेट क्रॉस हो गई मेरी, रोक दिया आपको? हमने रोक दिया। इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, टेस्ट भी नहीं हो सकते उससे ज़्यादा आपको। मैं 8.5 मिनट से अधिक भाग ही नहीं पाया। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं 8.5 मिनट का। तो उन्होंने कहा जी कुछ लोग तो 5 मिनट भी नहीं कर पाते, आपने फिर भी 8.5 मिनट कर लिया। हाँ, जो एथलेटिक है वो 10-10 मिनट भी कर लेते हैं, उनकी पल्स रेट उसमें भी सेटल रहती है। तो इसलिए आपको इतनी परिश्रम भी नहीं करना। कितना होना चाहिए? मैंने बताया, वैसे तो 70 होती है, 70 से कम होती है। जॉन बॉर्क की तो 35-36 ही थी। तो जितनी कम उतनी अच्छा, हार्ट को उतना कम काम करना पड़ रहा है। लेकिन अपनी एज के हिसाब से मैंने बताया, जैसे 220 कोई 60 का है तो 220 माइनस 60 तो हो गया 160। 160 का 80% तो करीब 128 पल्स। तो 128 पल्स से ज़्यादा अधिक आपको नहीं कर सकते आप, जो 60 वर्ष का पुरुष है। 1 मिनट में 128 से ज़्यादा नहीं कर सकता। ऐसे जो 40 का है तो ये 220 माइनस 40। स्मार्ट वॉच जो आ रही है आजकल उसमें दिखता है? हाँ, सब जगह दिखता है, पल्स रेट मिल जाती है उसमें, और वैसे भी पता जाती है, आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसलिए इतना अधिक एक्सरसाइज ना करो कि आपकी पल्स रेट वहाँ से ज़्यादा जाए। 220 मतलब जिसकी उम्र 60 साल है वो 120 हो गए। 120 में 80% हो गया। 220 माइनस 60 तो 160 आ गया। 160 का 80%, ओके, तो वो 128 आ जाता है। तो 128 पल्स रेट से अपनी अधिक नहीं कर सकता 60 वर्ष का पुरुष। हार्ट को ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। और जैसे 20 वर्ष का है, जिम में तो लोग करते ही रहते हैं। 20 वर्ष का है उसका 220 माइनस 20 यानी कि 200 का 80% यानी कि 160। वो 160 पल्स से ज़्यादा नहीं कर सकता जो 20 वर्ष का पुरुष है। तो ऐसे अपने करो, क्योंकि आप जितनी करोगे फिर हार्ट पे लोड पड़ता है। ओके। तो इसलिए कहते हैं कि जो आपके परिवार में रोग हैं, पहले आप वो देखो। आपका नाना नानी, दादा दादी, बुआ चाचा मौसी, पापा मम्मी, सबके देखो। मौसी हो गए, बुआ हो गए, चाचा मामा हो गए, किसमें क्या आपके 60 वर्ष से पहले क्या रोग आए थे उनमें? हार्ट अटैक आए थे तो आप हार्ट के लिए सजग रहो। कैंसर आया था, कैंसर के लिए सजग रहो। BP, शुगर, तो जो भी रोग होंगे वही रोग के चांस आपको अधिक हैं, तो आप उसके लिए सजग रहो। तो ये इनके परिवार में हो सकता है हार्ट अटैक हो, इन्होंने ध्यान न दिया हो। एक सेंटेंस और जो कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ऑल मेल्स अबव 40 years of age
हैविंग फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक शुड टेक स्टैटिन। तो जिसके परिवार में हार्ट अटैक है उसमें सारे पुरुषों को जो 40 वर्ष से अधिक हैं उनको एक दवाई एटोर्वास्टैटिन जरूर खानी है जो हार्ट अटैक से बचाएगी। सबको नहीं खानी, फीमेल को नहीं खानी। फीमेल को जब खानी है जब 50-60 से ऊपर हो जाए, उसकी फैमिली में हार्ट अटैक अगर है। पुरुष को तो 40 से ऊपर में खानी है, क्यों हार्ट अटैक का खतरा ही 60 से पहले ज़्यादा होता है और 40 में तो बहुत अधिक खतरा होता है क्योंकि कोलेट्रल्स नहीं बनती। 60 के बाद तो कोलेट्रल्स और भी आर्टरीज बन जाती हैं, एक आर्टरी ब्लॉक हुई तो और भी बन चुकी हैं। तो इसलिए हार्ट अटैक से मरने के चांस 60 के बाद कम हो जाते हैं। 40 में बहुत अधिक होते हैं, 50 में थोड़े कम होते हैं, 60 में और कम हो जाते हैं। इसलिए अपने हेरिडिटरी जरूर देखिए, आपकी हेरिडिटरी में क्या है। जिम को लेके डॉक्टर साहब जिम के लिए लोग सेलिब्रिटी भी जिम में, जैसे राजू श्रीवास्तव भी थे, वो भी जिम कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, वहीं पे एक्सपायर कर गए। सिर्फ एक जिम कारण नहीं होता, हेरिडिटरी कारण हो गया। उसमें आपने इतनी एक्सरसाइज करी, आपने तो पल्स रेट बढ़ गया, उस पल्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा ली, बहुत ज़्यादा एक्सर्ट कर दिया आपने। फिर कुछ लोग प्रोटीन पाउडर खाते हैं वहाँ पे, उससे किडनी खराब हो जाती है। प्रोटीन में क्या होती है? प्रोटीन ज़्यादा खा लोगे, देखो शरीर खराब कर देता है। हाँ, जो नेचुरल मात्रा में खा रहे हो ठीक है, अधिक मात्रा में खा रहे हो और वो भी डिब्बे का खा रहे हो तो किडनी ठप हो जाती है। कितने बच्चे आते हैं जो गुर्दे के डॉक्टर पास जाते हैं, गुर्दे ठप हो जाते हैं, डायलिसिस पे जाते हैं या उनके इतने खत्म हो जाते हैं, डेथ तक हो जाती हैं। डब्बे वाला प्रोटीन नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाने चाहिए प्रोटीन। तो नेचुरल खाना, हम तो कहते हैं नेचुरल खाओ, ऑर्गेनिक खाओ और भी नॉन जीएमओ खाओ। किस चीज में प्रोटीन तो देखो सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है वेजिटेरियन में, जैसे कि आपके अंकुरित चने हैं, 50% प्रोटीन होता है। इतना प्रोटीन कहीं नहीं मिलने का, अंकुरित। इसलिए आपको अंकुरित, हमारे यहाँ पहले चलता है अंकुरित खाओ। फिर आता है दाल, अंकुरित दाल में 40% प्रोटीन होता है। दाल में 20% होता है, अंकुरित में 40। चने में 25% होता है, अंकुरित में 50, डबल हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट 60 होते हैं, वो चना और मूंग अंकुरित ना हो तो प्रोटीन मिलेगा उसमें? मिलेगा 20%, 25% मिलेगा। अंकुरित तो 40-50 बढ़ जाता है। कार्बोहाइड्रेट उसमें होते हैं 60%, अंकुरित होते हैं 30% हो जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट आधे हो जाएंगे, प्रोटीन डबल हो जाएगा। तो इसलिए हमारे यहाँ तो बनाया है कि अंकुरित खाओ। केले में तो इतना नहीं होता। बॉडी बिल्डर केला भी बहुत खाते हैं, सबसे ज्यादा इसमें होता है। फिर आता है सोयाबीन, राजमा, अंडे होंगे भी बहुत खाते हैं वो लोग। अंडे में तो कम होता है और भी। अच्छा, हाँ, सोयाबीन, राजमा, फिर आता मूंगफली। राजमा प्रोटीन ज्यादा है। हाँ, तो ये सब 30% से ऊपर है। आप सोचो, तो 5 चीज आपको बता दी मैंने। अंकुरित दाल और चने हो गए। कितना चाहिए शरीर को? ज्यादा नहीं चाहिए प्रोटीन आपको। देखो शरीर तो ऐसा होता है, आप कुछ भी खा लो, शरीर को जो जो आवश्यकता होगी वो बना लेगा। आपने समझ लो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाए और आप एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे हो तो शरीर उस कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन बना देगा। अच्छा, हाँ, और अगर आपने प्रोटीन ज़्यादा खा लिए, आपने काम कुछ करा नहीं, तो आपकी मसल नहीं बनने की। प्रोटीन खाने से नहीं मसल बनती, सिर्फ काम करने से बनती है। भैंस ने क्या कभी प्रोटीन खाया? कभी फैट खाया? भूसा मिलता बेचारी भैंस को, हरा चारा भी नहीं मिलता। वो भूसे से भी फैट बना देगी, भूसे से भी प्रोटीन बना देगी, इतनी मस्कुलर हो गई। तो इसलिए भगवान ने सब बना रखा सिस्टम। आप कितना एक्स्ट्रा खा लो, प्रोटीन खा लोगे, उसको एक्स्ट्रा यूज करेगा तो उसको फैट बना देगा और फैट स्टोर हो जाएगा। तो एक हो सकता है गगनदीप गौतम के फैमिली हिस्ट्री में हार्ट की प्रॉब्लम हो गया। दूसरा है कि प्रोटीन की मात्रा जिम में, जैसा हम अनुमान लगा रहे हैं, हालांकि उनका मेडिकल हिस्ट्री हमारे पास नहीं है, लेकिन बहुत दुखद घटना हुई थी, इस पर हम सोचे डॉक्टर साहब से बात कर लें। तो सभी लोगों को डब्बे वाले प्रोटीन से बचना चाहिए, नेचुरल प्रोटीन ग्रहण करें और एक्सरसाइज करें। नेचुरल, ऑर्गेनिक और वो भी नॉन जीएमओ, नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड, देसी जिसे कहते हैं। देसी गेहूँ खाना, देसी गाय का दूध पीना, देसी दाल, सब कुछ देसी। जहाँ नंबर आ गया वो जेनेटिकली मॉडिफाई हो गया, इसलिए ख़त्म हो गया। यही करा अंग्रेजों ने। उन्होंने क्या करा, गाय को जीएमओ बदल दिया। उन्होंने A2 मिल्क होता था असली हमारी जो देसी गाय का, उसे चेंज करके A1 आ गया। वो 3-4 लीटर देती थी देसी गाय, क्योंकि अमृत तो कम ही मिलेगा ना। उन्होंने बता दिया 20-30 लीटर वाली गाय, A1 कर दिया, क्योंकि विष तो एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब कहते हैं जी किल द डेविल इन द मिल्क, दूध ही मत पियो। इतना खराब कर दिया दूध, अब कहते हैं दूध ही मत। तो उनके दूध बंद हो गया तो वीगन बन गए वो। तो हम थोड़ी बन सकते हैं, हम उनकी गाय का दूध पी रहे हैं 20-20 लीटर 15 लीटर वाली, वो हानिकारक है। तो अब लोगों को समझ में आ रहा है, इसलिए वो देसी गाय पे शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे A2 असली में। भैंस क्योंकि उसके पास थी नहीं तो भैंस में चेंज नहीं कर पाए, वो प्योर माल है, प्योर A2 है। तो भैंस के दूध पीने में कोई खतरा नहीं? हाँ, उसमें कोई खतरा नहीं है। बस उसका मलाई 3 बार निकाल लो तो और भी अच्छा, आपको मलाई निकल जाएगा तो आपका मट्ठा भी बन जाएगा। भैंस में कोई दिक्कत नहीं। अब मट्ठा पियो, मट्ठे में तो ना आपका कुछ होता है, भैंस के दूध में मट्ठा पी लो आप, तो उसमें तो ना फैट होगा ना A1 मिल्क है, वो A2 मिल्क है। A2 ही पीना आपको। जो युवा जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको जल्दी जल्दी क्या सजेशन देना चाहेंगे आप, सुझाव देना चाहेंगे? भाई, एक तो पहली बात तो वेट नहीं उठाओ, आप योगा करो, एक्सरसाइज ये वाली करो, ये वाली जो होती हैं। वेट उठाओगे कमर भी जाएगी, हाइड्रोसिल बनेगा, हर्निया बनेगा, वेरिकोज वेन्स बनेंगी,
वेरिकोसील बनेगा, इतने रोग और आ जाएंगे। बुद्धि आपकी क्षीण हो जाएगी, क्योंकि आपके खून का सप्लाई पैरों में चली जाएगी, हाथों में चली जाएगी, बुद्धि में कम जाएगी। एक शेर होता है, उसके मुंह पे 3 गुना मोटी वेसल होती है मनुष्य से, लेकिन जो दिमाग की वेसल वो मनुष्य की 3 गुना बड़ी होती है शेर से। हम दिमाग से काम करते हैं ना, उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा, जिसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा उसकी ब्लड सप्लाई बढ़िया। आप हाथ पैर में आपने ज़्यादा कर दिया तो हाथ पैर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई, दिमाग की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, तो आपकी बुद्धि क्षीण होगी कि नहीं होगी। ऊपर से आपकी कमर भी जाएगी, घुटने भी जाएंगे, और मैंने आपको जो बताया हर्निया, हाइड्रोसील, वेरिकोज वेन, वेरिकोसील, इतने सारे रोग और अलग से लग जाएंगे। तो इसलिए वहाँ जाके योग एक्सरसाइज करो, ये वाली एक्सरसाइज करो, वेट उठाने वाली मत करो। लगातार जिस तरीके से बहुत दुखद घटना मेरठ बीजेपी के लिए, मेरठ जनमानस के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, उनकी फैमिली के लिए, युवाओं के लिए एक बहुत ही मतलब दुखद सूचना है कि गगनदीप गौतम मैं भी बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ था और उनके निधन से मैं भी मर्माहत हूँ, दुखी हूँ। लिहाजा गगनदीप गौतम को लेकर जिस प्रकार से जिम में अच्छे खासे बॉडी देख के तो कोई नहीं कह सकता कि इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत इंसान इस तरह धाराशायी हो जाएगा। तो जिम जाइए, जिम में बनावटी चीज़ों से दूर रहिए, प्रोटीन नेचुरल तरीके से खाइए, जैसे अंकुरित चना, अंकुरित सामान खाइए, और नेचुरल तरीके से साग सब्जी, पालक में भी पनीर है, इन लोगों का सेवन कीजिए। और ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ नुकसानदायक होता है, इस चीज़ को आप अपने दिलो दिमाग में शामिल कीजिए। ज़्यादा एक्सरसाइज भी खराब, ज़्यादा कम एक्सरसाइज भी खराब, तो हर चीज़ की लिमिट, एक्सेस लिमिट खराब होती है। बैलेंस होना चाहिए जीवन में, डाइट भी बैलेंस और जीवन में भी बैलेंस। ध्यान रखिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए। हम तो यूं ही चलते चलते आपको लगातार अच्छी खबरों से रूबरू करवाते रहते हैं, सेहत की जानकारी देते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हेल्थ बुलेटिन का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। नमस्कार। रोजाना खबर रखें सब पे नजर, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब।